सर्व सुविधा युक्त सरकारी स्कूलों में बन रहा है बच्चों का भविष्य। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने अब शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। अब सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों से भी बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही, ताकि बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए सरकार ने न सिर्फ स्कूलों में परिवर्तन किया है, बल्कि आधुनिक पद्धति के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ाया भी जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का है, जहां बच्चे सर्व सुविधा युक्त स्कूलों में अति आधुनिक पद्धति से पढ़कर अपने आप को खूब नसीब समझ रहे हैं। आप ही देखिए झाबुआ से हमारे विशेष संवाददाता अमर वर्मा की खास रिपोर्ट। कौन कहता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती? कौन कहता है कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं भी नहीं होती है? अगर आपको यकीन नहीं हो तो आइए हम आपको ले चलते हैं झाबुआ जिले की सीएम राइस एकलव्य और कन्या शिक्षा परिसर जैसे स्कूलों में, जहां न सिर्फ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, बल्कि आधुनिक पद्धति से हर वे चीज भी सीख रहे हैं जो निजी स्कूलों में मोटी फीस देने के बाद भी नहीं सिखाई जाती होगी। गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट फॉर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम इस स्कूल में अच्छे पढ़ाई कर, जनजाति अनुसूचित जाति सब हम इस स्कूल में पढ़ाई करते, सभी दीदियाँ लड़कियाँ गर्ल्स सब अच्छे हैं। और यहाँ पे हमें अच्छी तरह से सीखना मिलता है कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे आगे बढ़े, हम बड़ी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करने जा सके, जिससे कि हम गवर्नमेंट को भी अच्छा कुछ दे सके। और गवर्नमेंट ने हमें बहुत कुछ दिया है सीखने के लिए, रहने के लिए, हमें हॉस्टल के लिए अच्छी सुविधा दी है, स्कूल के लिए भी अच्छी सुविधा दी है। आई एम प्राउड ऑफ यू गवर्नमेंट। प्रतिस्पर्धा के दौर में सरकार चाहती है कि पिछड़े इलाके के लोगों के बच्चे तथा गरीब के बच्चे पढ़ाई में पीछे ना रहें। इसके लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बेहतर से बेहतर सुविधा युक्त एकलव्य स्कूल, सीएम राइस स्कूल, कन्या शिक्षा परिसर जैसी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट टीवी के माध्यम से छात्र छात्राएं काफी सीख भी रही हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस सर। ये सरकार की जो सुविधा है, जो आधुनिक लैब बनाई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर ये तो बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि आज के युग में सब कंप्यूटर ऑनलाइन काम होता है, तो अगर हम ये सीखेंगे तो बहुत अच्छा हमारे लिए आगे जाके काम आएगा हमको भी। मतलब सरकारी स्कूल में सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर, बहुत जगह नहीं मिलती है, यहाँ मिल रही है हमको, हम बहुत खुश नसीब है सर। खुश नसीब है। यस सर। क्या नाम बताया आपने? सर मेरा नाम मनीष डामोर है। मनीष डामोर। झाबुआ जिला एक आदिवासी और पिछड़ा जिला है, जहां के ग्रामीण लोग सुविधाओं के अभाव में अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं करवा पाते हैं। लेकिन आज सरकार की बड़ी सौगातों के साथ बच्चे बड़ी बड़ी सपने लेकर आधुनिक पद्धति से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी आदरणीय प्रिंसिपल मैम ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हमें ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराई, इसकी वजह से हम अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं परीक्षा की भी। इस सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधा मिल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम सामान्य स्कूल से हमारे स्कूल बहुत बेस्ट है, यहाँ पे हमें हर सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे सामान्य स्कूल में इतनी सुविधाएं नहीं, इतनी सुविधा यहाँ पे है। लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है और डिक्शनरी सामान और बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हम शांति से पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। जीवन में आपने क्या सपना देखा है? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बन के क्या करेंगे? डॉक्टर बन के, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जो शहर से बहुत दूर है, तो हम गांव में ही एक अस्पताल खोलना चाहते हैं। शिक्षा जगत में सरकार की नई क्रांति से न सिर्फ छात्र छात्राओं में उत्साह है, बल्कि इनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों में भी काफी जोश देखा जा रहा। नई पद्धति से शिक्षकों को पढ़ाने में भी काफी आसानी हो रही है। आधुनिक पद्धति से बच्चों को पढ़ाने में शिक्षक जल्द से जल्द सिखाने में कामयाब भी हो रहे हैं। क्लास में ये क्लास 10th और 10th ए और बी है। अच्छा। दोनों ही बोर्ड क्लासें हैं। जी।
डिजिटल क्लास से पढ़ा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि है ना पहले जब हम क्लास में बोर्ड पे पढ़ाते थे तो चित्र मतलब जैसे मानचित्र पढ़ाना है मुझे, तो मानचित्र बनाना पड़ता था, बनाने के बाद एक एक चीज़ें लोकेट करनी पड़ती थी। यहाँ हमारे पास हम मानचित्र स्मार्ट बोर्ड से ले लेते हैं और फिर उसको आसानी से हम स्मार्ट बोर्ड में पेन के माध्यम से लोकेट कर सकते हैं। बच्चों को सीखने में कैसा लग रहा है? बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब जैसे सामान्य क्लासरूम में हम ये सीख सकते थे उससे बेटर सीखते हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं बच्चे जी। तो ये बच्चों में किस प्रकार से और इम्प्रूवमेंट भी आ रहा होगा इसमें? हाँ, बहुत सुधार आ रहा है। मतलब पहले बच्चों को मतलब उठने में इस बोर्ड की जानकारी नहीं थी बच्चों को। जब ये पहली बार क्लास में आए थे तो उनको मतलब एक ऐसा लगा कि टीवी है, मतलब ये जो बोर्ड है टीवी है। पर जब इनको हमने बताया कि इनमें ये चीज़ें आप देख सकते हो तो इनको बहुत मतलब नई टेक्नोलॉजी से सीखने का मौका मिल रहा है। नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिल रहा है। मेरे साथ बच्चे हैं, इन बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आरती डामर। आरती डामर, कैसा लग रहा है आपको डिजिटल क्लास में पढ़कर? अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीख रहे हो इससे? बहुत कुछ सर, चलाना ये सब पढ़ा। डिजिटल क्लास में टीचर हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। हम देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सर, डिजिटल क्लास और आपने पहले भी क्लास में पढ़ाया होगा, डिजिटल क्लास और पहले की क्लास में क्या अंतर है सर? बहुत अंतर है। डिजिटल सामान्य क्लास में हम बच्चों को इस क्लास में कहीं भी कुछ समझाना होता है तो हम नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कोई भी कंटेंट ला के डिस्प्ले करके समझा सकते हैं, जिससे उनको जल्दी समझ में आता है। सामान्य बोर्ड में तो जो हम समझा रहे हैं, जैसा हम डायग्राम बना रहे हैं या फार्मूला लिख दिया, वो उसी के हिसाब से समझते हैं। लेकिन यहाँ से कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, कैसा उसका, तो डिजिटल बोर्ड की तरह से जल्दी समझ में आता है इनको। जी सर, जैसे कि ये बच्चे क्लास फुल है, मतलब और पहले की क्लास में बच्चे कम आते होंगे, अभी जैसे पूरी क्लास भरी हुई, क्या कहेंगे? इसकी वजह से आ रहा है और इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। स्कूल की नए फर्नीचर आ चुका है, स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, इनको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, नए तरीके से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इनको क्लास फुल उपस्थिति रहती है। अब क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ मोहम्मद खान। इम्तियाज़ खान। तो ये हमारे साथ शिक्षक थे जिनका कहना है कि अब इन्हें भी पढ़ाने में मजा आता है। डिजिटल क्लास जो है, इससे इन्हें समझाने में आसानी हो जाती है। सरकारी स्कूलों में शासन ने शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव किया है, उससे न सिर्फ छात्र छात्राएं प्रभावित हैं, बल्कि स्कूलों के प्राचार्य का भी कहना है कि यह पद्धति छात्रों के भविष्य निर्माण में काफी कारगर साबित होगी। दिए जाते हैं। डिजिटल क्लास भी है आपके स्कूल में, क्या कहेंगे आप? सर, डिजिटल क्लास एक वास्तव में शासन की बहुत ही महती योजना है, क्योंकि पहले टीचर बोर्ड पे पढ़ाता था, तो बोर्ड पर पढ़ाता था तो उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। और यहाँ पर जो है टीचर अपने हिसाब से जो है मैटर या अध्याय मान लेता है और उसका एक्सपर्ट टीचर वहाँ से सीधा प्रसारण भी करते हैं, जो बच्चों के लिए मतलब बड़ा ही रोचक रहता है। और बच्चे जैसे उनकी जो है ज्ञानेंद्रियाँ मैंने अपने क्या है, दृश्य और श्रव्य, और उनका वो जो है बच्चों से प्रैक्टिकल करवाया जाता है, तो मैंने कुल मिला के बच्चे का जो ध्यान है वो पूरा केंद्रित रहता है और उससे वो बहुत अच्छा सीखते हैं। सर, डिजिटल लैब भी है यहाँ पर, कंप्यूटर लैब है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आधुनिक ज़माने की मांग के अनुसार सर कंप्यूटर तो बहुत आवश्यक चीज़ है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर में बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और हर बच्चे को बेसिक ज्ञान जो है कंप्यूटर का कम से कम हो जाए और उसी के अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। कई चीज़ें जो है आजकल जैसे स्मार्ट क्लासें वगैरह जो चलती हैं वो सर ऑनलाइन चलती हैं, तो इससे जो है बच्चा ऑनलाइन क्लासों का जो आवश्यकता अनुसार मैटर मंगा लेते हैं और वो अपना अध्ययन करने के लिए योग्य बन जाते हैं। खासकर झाबुआ जिले के पिछड़े इलाकों के छात्र छात्राओं के लिए जो सुविधाओं के अभाव में पढ़ना छोड़ देते हैं या फिर पैसे नहीं होने की वजह से निजी स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते थे। आप लैब में प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कहोगे, कैसा लग रहा है? हमें लैब में प्रैक्टिकल करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे अगर हम आगे भी कहीं कॉलेज में जाते हैं तो उससे हमको यही सीखना मिल जाता है कि किस तरह प्रैक्टिकल करना है, और हमें बहुत अच्छा लगता है। टीचर पढ़ा सिखाते हैं? जी सर, सिखाते अच्छे से सिखाते। पहले वो एक बार हमको करके बताते प्रैक्टिकल, उसके बाद हमको बोलते, फिर हम करते, उनको दिखाते। फिर अच्छा, क्या क्या सीखा आपने?
हमने अभी KMnO4 का 250 ml विलियन मानक विलियन लिया, जिसमें फेरस अमोनियम सल्फेट का 250 ml विलियन लिया, जिसमें ब्यूरेट में भरा, और इस कोनिकल फ्लास्क में फेरस अमोनियम सल्फेट का 250 ml विलियन का 10 ml लिया। और क्या बनेंगे आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं। झाबुआ जिले में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वह वाकई में तारीफे काबिल है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए CM राइज स्कूल खोल रही है। तो हमारे साथ मौजूद है CM राइज स्कूल के प्राचार्य चौहान सर, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या खासियत है CM राइज स्कूल की। सर, ग्लोबल नेटिव में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या खासियत है CM राइज स्कूल की? ये CM राइज विद्यालय हमारे CM साहब ने एक महत्वाकांक्षी योजना है उनकी, और ऑल MP में जो जनजातीय विभाग है उसमें 95 CM राइज विद्यालय है, लेकिन इस सत्र से जुलाई से जो शुरू हुए उस 10 विद्यालय हैं, उसमें झाबुआ ज़िले का पेटलावद CM राइज विद्यालय भी इसी सत्र से चालू है। और इसमें वर्ल्ड लेवल की जो शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं हैं वो सब प्रदान करने का उनका उद्देश्य है। और प्राइवेट स्कूलों से कंपटीशन करके जो एक गरीब का जो बच्चा है वो प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस नहीं दे सकता, इसलिए वही सुविधाएं हमारे इन विद्यालयों में CM राइज विद्यालयों में प्रदान की जाएगी। और शैक्षणिक गुणवत्ता जो एक छात्र को देना चाहिए वो सभी सुविधाएं, खेल, साहित्य, संगीत और अन्य गतिविधियां जितनी भी है वो सब सुविधाओं प्रदान करने का इसका CM राइज विद्यालय का उद्देश्य है। जब हमने सरकारी स्कूलों में आधुनिक पद्धति से बेहतर शिक्षा दी जाने को लेकर झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। जो CM राइज और एकलव्य स्कूल जो मतलब विशेष रूप से झाबुआ जैसे आदिवासी जिले के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट स्कूलों में भी इतनी अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है जो बड़े शहरों में होती है। और इन स्कूलों के माध्यम से कुछ में आवासीय व्यवस्था भी पूरी तरह उपलब्ध है, और बाकी फैकल्टी बहुत अच्छी रिक्रूट की गई है, परमानेंट फैकल्टी जो अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। सारी जो अन्य फैसिलिटीज़ होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर वाली, कंप्यूटर सिस्टम, ऑनलाइन पढ़ाई और बाकी चीज़ें बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए, वो सब व्यवस्था की गई है। तो विशेष रूप से हमारे ज़िले में ये बच्चों के लिए बहुत ही एक उपहार की तरह है, क्योंकि इन बच्चों को के जीवन में बहुत सारी आशाएँ हैं, बहुत सारा है सपने की कैसे प्राप्त करें, लेकिन उनको उसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो उस हिसाब से जो आजकल के समय में कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मतलब नई जॉब्स हैं, नए तरीके के उनके पास ऑप्शंस हैं, इन स्कूलों के माध्यम से वो तक पहुंच पाएंगे। और ये बच्चों के लिए सच में हम लोग भी बहुत स्कूलों में गए, बात की, तो बच्चे बहुत उत्साहित भी हैं और टीचर्स बहुत मोटिवेटेड हैं। तो उनको पढ़ाई के अलावा अन्य चीज़ें बताना, क्या हो सकता है, क्या अलग अलग एरियाज़ हैं जिसमें वो आगे जा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से स्कूल ये खोले भी गए हैं कि छोटे शहरों में प्राइवेट स्कूलों की तरह या बड़े शहरों में भी इवन प्राइवेट स्कूलों के इक्वल फैसिलिटी वाले शासकीय स्कूल खोले जाएं और बच्चों को समान सुविधा प्राप्त हो सके। वर्तमान में जैसा हम लोग देखते हैं कि आजकल हर चीज़ कंप्यूटर और मोबाइल और इस ऐप बेस्ड हो गई है, सारी बहुत सारी उसमें पढ़ाई की सामग्री भी आती है, अन्य चीज़ें भी उसके माध्यम से आती हैं। तो और हमारे क्षेत्र में जैसे बच्चे हैं, जैसे परिवार हैं, उनके पास ये फैसिलिटी पर्सनल लेवल पे उपलब्ध नहीं होती है। तो उसी के लिए जो स्मार्ट टीवी के माध्यम से या बाकी जो हमारे पास नए नए ऐप्स आ गए हैं पढ़ाई के, उसके माध्यम से वो फैसिलिटी शुरू की गई है कि उन बच्चों को भी वो जो आपके सिस्टम यूज़ कर पाएँ, कंप्यूटर चला पाएँ, स्कूल में ही चला पाएँ और स्मार्ट जो भी अपने इक्विपमेंट उसको यूज़ कर पाएँ, एक्सपोजर दिया जाए। और निश्चित रूप से हम लोग रेगुलर हमें शासन के भी निर्देश प्राप्त हैं सभी जिलों में अधिकारियों को, जो मुख्य अधिकारी हैं, चाहे कलेक्टर हो या जिला पंचायत CEO हों, अन्य जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, कि रेगुलर हम इनकी विजिट करें, समीक्षा करें, बच्चों से बात करें और जो भी सामग्री दी गई है, जो भी व्यवस्था दी गई है, उसका उपयोग प्रॉपर हो रहा है ये हम इंश्योर करें। और बच्चों को और क्या लगता है कि और क्या उनके एस्पिरेशंस हैं वो भी जानें, और उसके बारे में मतलब इसका जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने में हम लोग रेगुलर इसमें निरीक्षण करते रहें। में क्या क्या सुविधा दी जाती है? सर वैसे मेनू के अनुसार जो शासन का मेनू निर्धारित है उसके अनुसार मैं भोजन देती हूँ इनको, पर कभी कभी क्या होता है कि बच्चों की रुचि अनुसार हम मेनू को चेंज कर देते हैं। जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी दोनों टाइम देना पड़ती हैं। रात्रि के समय 1 गिलास दूध हर लड़की पी के सोइए रात्रि के टाइम 9 बजे। शासन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है सुविधाएं? निःशुल्क, बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि बच्चों को अतिरिक्त कोचिंग क्लास भी शासन के द्वारा ही उपलब्ध कराई जा रही है।
जी हाँ। शासन की योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत सराहनीय है। और शायद मुझे लगता है कि ये योजना हम पढ़ते यदि उस समय हमको मिल जाती तो आज हम भी कुछ और होते हैं। शासन ने आदिवासी जिला एक झाबुआ एक आदिवासी जिला है, इसको में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई, इसको लेकर क्या कहेंगे? इट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी सुविधा है। कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य आवासीय है, सीएम राइज है, तो शासन की इतनी अच्छी वंडरफुल योजनाएं हैं कि शायद बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके प्राइवेट में भी ये नहीं मिलता। जो यहाँ कन्या शिक्षा परिसर में इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है, पूरा प्राकृतिक एटमॉस्फेयर है, कूल है, काम है, और बच्चों का रेसिडेंशियल है, उनका पोषण आहार भी होता है, बहुत अच्छा नाश्ता समय पर मिलता है, भोजन मिलता है, जो मीनू शासन ने दिया उसके अकॉर्डेंस मिलता है। बच्चों को गणवेश है, ब्लेजर है, कोट बच्चों ने कभी देखे नहीं होंगे जो इन स्कूल में कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं। दे फील वेरी स्मार्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुकिंग, वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छे लगते हैं। उनको बिस्तर सामग्री उनको मिलती है, पाठ्य पुस्तकें उनको मिलती हैं, और भी कंटेन वाली रेफरेंस बुक्स भी हम उनको देते हैं, स्टेशनरी अलग से उनको देते हैं, नोटबुक्स अलग से उनको देते हैं, प्रसाधन सामग्री अलग से मिलती है, और 40% प्रसाधन की राशि भी उनके खाते में डलती है। इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लानिंग द गवर्नमेंट, रियली वी वांट्स टू गिव बिग थैंक्स टू गवर्नमेंट, जो इतना अच्छा गवर्नमेंट ने इन जनजाति समुदाय के लिए बहुत अच्छा सब कुछ दिया है।